तो बच्चों जो स्प्रिंग मास वाला जो प्रॉब्लम आया है उसमें हमें फॉर्मूला ये यूज करना है v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला यूज करना है। तो उसमें क्या है कि कोई भी जो पार्टिकल अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो स्प्रिंग मास सिस्टम का जो स्प्रिंग कांस्टेंट k है और उसका मास m है, ठीक है, अगर उसको अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करते हो ठीक है ना, तो उस किसी भी मोमेंट पे जो उसका जो वेलोसिटी आता है और उसका जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड का मतलब ये हुआ कि उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जहाँ पे डेल्टा एक्स जीरो था, ओके ना, उसके बियॉन्ड वो आपने कितना उसको स्ट्रेच किया, दैट इज द एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड और उसके उस किसी पर्टिकुलर मोमेंट में कितना डिस्प्लेसमेंट है उसके और जो वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, करेक्ट ना। तो इसमें ये पूछ रहा है कि स्प्रिंग मास सिस्टम है, ओके, and harmonic oscillators in one dimension, the mass of particle is m and this is the constant k given in instant of this x मीटर दिया दे रखा है, ओके। इसमें ये बोल रहा है कि if the graph of v versus x ये सर्किल, अगर जो वेलोसिटी और x के बीच में जो रिलेशनशिप आ रहा है वो एक सर्किल है, ओके। तो आपसे ये पूछ रहा है कि k और m के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, k और m के बीच में जो रिलेशनशिप होगा उसी को आपको बताने के लिए पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये कैसे हम ये निकालेंगे कि हमें इसके थ्रू हमें ये जाना है कि इसका क्या मतलब कि ये है स्ट्रक्चर क्या है, इसके थ्रू जो इक्वेशन को हमको सर्किल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके बाद देखना है कि हाँ इसके बाद के और एम के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा कि वो सर्किल हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे कि दोनों ओर जो है ना स्क्वायरिंग कर दो, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको, करेक्ट ना। तो हमें v और x के टर्म में लेकर के आना है पहले भी तो ऐसे इसको ए कर दो, थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर कर दो, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ही रहने दो, ठीक है ना, ओके। अब इसी को आप ए ओमेगा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो फाइनली जो आ रहा है हमारा इस ढंग से ये देखो, अब ये आप इसे कर सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओमेगा का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है ना, ओके। तो अब ये देखो कुछ ऐसा आ रहा है क्या कि ये जो बेसिक जो आपने पढ़ा है सर्किल जो पढ़ा है उसके फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसमें ऐसा है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, ठीक है ना। मतलब कि एक सर्कल है जिसका अगर सेंटर जो है वो ऑरिजिन है तो और इसका रेडियस अगर ए है तो इस ढंग से ये इक्वेशन का फॉर्म ले रहा है, ठीक है ना, ओके। तो ये अब बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होना है। अब यहाँ पे इस सर्कल है तो इट मींस ये है कि एक ये तो यहाँ पे v और x के बीच में जो रिलेशनशिप आ रहा है वो सर्कल है, ठीक है। तो इस ओमेगा स्क्वायर को अगर 1 हो जाए तो ये सर्कल का इक्वेशन हो सकता है, ठीक है। अगर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ओके। अब ये पता है कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है k बाई एम इज इक्वल टू 1, इट मीन्स के स्प्रिंग कांस्टेंट और मास की जो वैल्यू जो होगी वो न्यूमेरिकली दोनों का सेम होने से ये इक्वेशन सर्किल का हो सकता है। मतलब कि रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटर विल बिकम सर्कल, ठीक है। तो इस ढंग से हम प्रॉब्लम को बनाएंगे। तो इसमें जो आंसर जो आएगा वो k इज इक्वल टू एम ऑप्शन हमें करेक्ट करना पड़ेगा, ओके। तो इस ढंग से हम प्रॉब्लम को बनाएंगे।